हेलो एवरीबॉडी, ई लर्निंग विथ हरी सर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो मैथ में हम लस चैप्टर को लेके चल रहे हैं। तो लस में आज हम भिन्न का लस और मस किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। फार्मूला लिख दिया गया है। भिन्न का लस माने जिसका जो निकालना होता है, अगर लस निकालना है तो वो अंश का लस होगा और हर का उसके विपरीत हो जाएगा मस। यहाँ भिन्न का मस बराबर अंश का मस बटे हर का लस है। फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है आपको 4/9, 8/3 और 10/27 का मस और लस दोनों एक साथ साथ निकालेंगे। क्या मस और लस। तो चलिए अंश का पहले निकाल लेते हैं मस लस और उसके बाद हर का निकालेंगे। यहां लिखते हैं क्या अंश। अंश तो अंश में आपको क्या मिल रहा है 4, 8 और 10। काटने की वही प्रक्रिया, छोटा अंक है तो 2 से ही काटिए, चाहे 5 से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम 5 से ही काट रहे हैं, शून्य दिखाई पड़ रहा है। 4, 8, 2। यहां जो है दोनों घेरते चलेंगे मस और लस को, जिस प्रकार से भी मिलेगा। तो 2 से जब काटेंगे तो ये क्या कट गया 2, 4, 1 सभी कट गए। तो घेर लिए। घेरे वाली संख्या हमारी मस होती है, पहले ही बताया जा चुका है। फिर इससे काटेंगे 1, 2, 1 और 2 से काट। तो मस क्या होता है, ये घेरे वाली संख्या। तो ले लीजिए मस। और जो लस होता है, लस के लिए क्या होगा, यही सभी संख्याओं का 5 2 से करेंगे तो ये क्या आएगा 0 और फिर 2 दूनी 4, 40। शुरुआत में आपको बताया गया है कि मस वह संख्या होती है जिससे दी गई संख्याएं कट जाए, और लस वह संख्या होती है छोटी से छोटी जिसको ये दी गई संख्याएं काट दे। तो 4 से काटेंगे तो ये कटेगा, 8 से 25 10 ये, यानी ये लस हुआ। आइए अब हर की तरफ चलते हैं। हर 9 3 27। ठीक, यहां भी आप काटिए। सभी किससे कट रहे हैं 3 से। 3 त्रिका 9, 3 1 3, 3 9 27। फिर 3 से काटिए 1 1 3 और 3 से कट गया 1 1 1। वही प्रक्रिया यहां भी क्या लेंगे, तो इस जब 3 से काटे थे तो सभी कट गए थे, तो इसको क्या ले लिए थे घेरे में। यहां हुआ मस 3 और यहां लस, ये सभी हो जाएंगी 27। तो हमारे फार्मूले के अनुसार लस है क्या होगा, इसी में लिख दे रहे हैं यहाँ पे अंश का लस 40 अपान हर का मस। हर ये है अपान 2। जब मस की बात आएगी तो मस क्या है, अंश का मस। तो अंश ये है, मस क्या है 2 और हर का लस है, ये क्या हुआ 27। ये पहला सवाल था भिन्न का लस और मस। एक एग्जाम्पल में नहीं क्लियर हुआ हो तो हम दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, दूसरा करा दे रहे हैं, फिर एक प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वहां अब लिख दे रहे हैं भाई
यहां लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन का मस और लस है। ये बात नहीं है कि हम 3 ही अंक लिख रहे हैं, 4 अंक भी लिख सकते हैं। 4 अंक का ये लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 अंक भी आप लिख लीजिए यहाँ। लो 4 अंक का हो गया, आपकी शिकायत समाप्त। मतलब 4 भिन्न हो गई, 1 2 3 4 भिन्न हो गई। इसका क्या निकालना, मस और लस, प्रक्रिया वही है। चलिए हल करते हैं। अंश, अंश में आप देख रहे हैं 10 15 25 35, 10 15 25 35, सब में कामा, काटिए 5 से। ये घेरे में ले लेंगे क्योंकि सभी संख्याएं कट गई। पुनः 5 से, ये सब नहीं करें, ये कटेगा। अब देख रहे हैं 2 3 7 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो नियम तो यही कह रहा है कि आप काटिए न, बल्कि 2 3 7 ले लीजिए। ये परीक्षा का नियम है। फिर भी हम यहाँ काट दे रहे हैं 1 3 1 7 3 1 1 1 7 और 7। आप अपनी परीक्षा में 2 3 7 ये नहीं लेंगे, आप भाज्य संख्या जैसी आएगी तैसे आप ले लेंगे तुरंत। चलिए मस से देखा जाए तो मस ये घेरे वाली संख्या हो गई, और जो लस होगा आपका, ये सारी संख्याएं आपको बताया गया है कि ये हो गया 0। अब हमारे पास बचा क्या, ये 5 3 15 15 7 105, ये लिख दिए 105। ये हो गया अंश का। आइए हर का चलते हैं। हर में हमारे पास 8 16 12 24 है। 8 16 12 और 24। तो 5 से कटेगा या नहीं, आप ठीक से, ये 24 है, मतलब 2 से ही काट रहे हैं। ये 2 चौका 2 अट्ठे 2 छक्का और बराबर, इसको आप भेज दीजिए। फिर 2 से कटेगा ये 2 दूनी 2 चौका 2 तीनिया 2 छक्का। ये भी सभी संख्याओं को काट रहा है, ये भी घेरे में आ जाएगा। पुनः 2 से कटेगा। अब 2 से फिर कट रहा है आपका ये, तो ये 1 1 3 1 और अंत में 3 से कट रहा है। यहां बस है 2 दूनी 4, यहां लस है, ये सारी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48। अब उत्तर क्या देंगे आप, मस और लस बराबर। आपको नीचे लगाना है, हम वहीं लिखे हैं, समय बचाने के लिए कर रहे हैं। तो यहां जो अंश का मस है, तो पहला क्वेश्चन है लस का, तो अंश का लस है, ये लिख दिया। हर का मस है अपान 4, हर का मस है
फिर दूसरा है, इसको छोटा किया जा सकता है, तो आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। ये काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 525 अपान 2। ये दूसरा क्या है, मस, तो अंश का मस 5 अपान हर का लस 45। यहां जब हम संख्याओं को काट रहे थे तो ये 50 25 9 50 और 7 3 21 था, 5 का 5 और 5 दूनी 10, ये 1000 आया था। तो मस लस बटे मस, ये 4 से सभी संख्याएं कट गई थी, तो लस आया था, तो ये उत्तर आ गया। अभ्यास के लिए एक सवाल दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दोनों आपको ज्ञात करना है, मस और लस। चलिए ये क्वेश्चन अभ्यास का। जब मस कुछ भी नहीं आएगा तो हम क्या लिखेंगे, उत्तर 1। तो इसको आपको करना है मस और लस करना, ठीक। आइए अब हम चलते हैं दशमलव वाली संख्याओं का मस और लस ज्ञात करेंगे। ठीक इसी तरह है, उसको भी स्पष्ट कर दिया जाए। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। जो दशमलव वाली संख्या है, जैसे आपको ये दिया जा रहा है 0.9 0.36 और 0.018। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमको करना क्या है कि जो सबसे ज्यादा दशमलव अंक वाली संख्या है उसी के समान सबको भिन्न में बदलना है। अगर आप सबको इसको 9/10, इसको 36/100, इसको ये 18/1000 करेंगे तो यहाँ गलती की संभावना है। कभी कभार सही हो जाता है, कभी कभार गलत हो जाता है। वो भी गलत नहीं होगा, लास्ट में अगर उसको काट के आप छोटा करेंगे तो गलती से बचने के लिए, सवाल को आसानी से हल करने के लिए हम पहले इसी रूप में ही बदल देते हैं। देखिए सुविधा हमको क्या मिल रही है। ये 9 था, इसको 0 कर लीजिए। यहाँ दशमलव का जो शुद्ध नियम है, पूर्णांश के नीचे पूर्णांश, फिर 0, ये हो गया हमारा 9/, ये था। दूसरा, फिर इसको एक 0 बना ले रहे हैं, 3 अंक वाला, ये हुआ हमारा 360/1000। अब इसको लेते हैं, ये हमारा हुआ 18/1000। ठीक। अब जैसे भिन्न के सवाल को लगा रहे हैं, अंश और हर कीजिए। अंश, तो अंश में हमारे पास क्या है, 9, 360 और क्या 18। हम आपको पहले बता चुके हैं, जब अभ्यास हमारा अच्छी तरह हो जाए तो पहले बड़ी से ही बड़ी संख्या से काट दे, लेकिन सावधानी ये होनी चाहिए कि सभी कटने चाहिए। तो हम किससे काट रहे हैं, डायरेक्ट 9 से ही। ये देखिए, ये हमारा क्या बन रहा है, मस है। फिर किससे कटेंगे, 2 से। अब यहाँ सब एक एक आ गया, जिसको डायरेक्ट 20 ले लीजिए। ये आपको परीक्षा में समय बचाने के लिए बताया जा रहा है।
तो आपका यहां से देखिए म से कितना हो रहा है 9 और ल से ये पूरा यही हो जा रहा है 9 दूनी 18 दूनी 36 360 ये हुआ अंश का। अब इसी बगल में हर का देखिए हर में सब एक ही हजार है डायरेक्ट 1000 से ही काटिए बोलिए। ये म स और ल स तो दोनों यही हो गया म स बराबर 1000 और ल स यही सुविधा है। समान रूप में बदलने से ये सुविधा है और सवाल गलत न होने के चांसेस हैं। तो उत्तर आपको देना है यानी कि ल स के लिए क्या करेंगे अंश का ल स तो अंश जो है हमारा ये है ल स कितना है ये 360 बटे हर का मास है 1 2 3 ये 360 का मतलब यहाँ से दशमलवांश से शुरू होता है तो ये 3 शून्य है तो 3 अंक शून्य खिसका दीजिए 0.360 फिर ये मास अंश का मास 9 और बटे हर का लस यहां भी इसका मतलब होता है कि दशमलवांश है तो 3 अंक खिसका दीजिए 9 1 2 ये उत्तर आया। ये उत्तर आया हमारा मास और लस का। ठीक दूसरा सवाल आपको दे रहे हैं हम समझ रहे हैं आप पूरी तरह से समझ गए हैं तो दूसरा सवाल हम आपको दे रहे हैं आप अभ्यास के लिए 2 सवाल देंगे आप उन दोनों सवालों को हल कीजिए और उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और हम लाइव हो रहे हैं लाइव के लिए आप अपनी सुविधा अनुसार समय कमेंट बॉक्स में इसी सवाल के साथ दीजिएगा तो जहाँ ज़्यादा डेंसिटी होगी वही समय हम निर्धारित कर लेंगे जरूरत पड़ने पर हम 2 बार लाइव होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसका यहाँ यही सावधानी करनी है और ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन ये क्वेश्चन हो रहा है हमारा दूसरा 0.018 0.54 और ये हो गया 3.6। अगर आपको ये सवाल लगाने में निश्चित ही आपको ये बड़ा पड़ेगा अगर ये आपको बड़ा लगे तो हाँ दशमलव के अंकों में हेर कर किया जाए यहाँ कर दीजिए 5.4 कर रहे हैं और ये कर रहे हैं चलिए हटा दे ये आपका बड़ा हो जा रहा है यहाँ करेंगे 1.8 कर दीजिए अब देखिए 0.36 और 0.05 ये देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ भी 3 शून्य लगा कर ही करेंगे आप हल कर लेंगे। इनका क्या निकालना है का मस और लस मासा के और लसा की ये हमारी कक्षा रही आज की समाप्त। अभी हम मासा और लसा के और सवाल आपको देंगे
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइव क्लास कल से शुरू होने जा रही है, जुड़े रहिए।